नमस्कार, जीवन रत्न आयुर्वेदा में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र सिंह आज आपको नज़ला, जुकाम, धूल मिट्टी से एलर्जी, अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस जैसी जटिल समस्याओं के बारे में कुछ खास व गंभीर जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि एलर्जी है क्या, कितने प्रकार की होती है और किस वजह से होती है और लंबे समय तक इलाज करने पर भी पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह एलर्जी है क्या। दरअसल जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारे आसपास हवा में मौजूद धूल मिट्टी के कण, प्रदूषण और बैक्टीरिया भी सांस के साथ हमारे फेफड़ों में आ जाते हैं। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी होती है, उन लोगों के फेफड़ों में सांस के साथ हवा में आए बैक्टीरिया फेफड़ों में चिपक नहीं पाते। यानी जैसे बैक्टीरिया सांस के साथ फेफड़ों में आते हैं, उसी प्रकार सांस छोड़ते वक्त बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की ताकत बेहतर नहीं होती है, ऐसे लोगों के फेफड़ों में सांस के साथ आए बैक्टीरिया पूरी मात्रा में वापस नहीं निकल पाते, बल्कि कुछ प्रतिशत बैक्टीरिया हर बार फेफड़ों में ही चिपके रह जाते हैं और हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं। तो इस प्रकार हर सांस के साथ हमारे फेफड़ों में बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाती है। बैक्टीरिया की इसी बढ़ती तादाद को हम बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण हमारे खून में IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन का स्तर बढ़ने लगता है और हमें एलर्जी के लक्षण महसूस होने लगते हैं। वैसे तो एलर्जी एक आम समस्या है, लेकिन फेफड़ों से संबंधित इस एलर्जी के कितने प्रकार होते हैं ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे अनुसार यह एलर्जी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली, राइनाइटिस। सांस से संबंधित इस एलर्जी की शुरुआत सबसे पहले राइनाइटिस के रूप में होती है, जिसमें आँख, नाक, कान व गले में खुजली, खराश, आँखें लाल पड़ना, आँखों से पानी गिरना, नाक बहना, बार बार छींकें आना, हल्की खांसी या बलगम आना और सर भारी होने जैसी कई अन्य समस्याएं पनपने लगती हैं। दूसरी, साइनसाइटिस या साइनस, जिसका कारण अधिकतर नाक की हड्डी बढ़ जाना या टेढ़ा हो जाना या फिर नाक का मांस बढ़ना होता है। इसमें नाक की मुख्य त्वचा काफ़ी संवेदनशील हो जाती है, जिससे नाक में सूजन की समस्या भी बन जाती है। ऐसी स्थिति में नाक से सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। कई बार सर में दर्द होने की समस्या भी होने लगती है। और तीसरी कैटेगरी होती है ब्रोंकाइटिस, जिसमें नाक व मुंह से फेफड़ों तक जाने वाली सांस की नली में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है और सांस की नली अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, जिससे सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। सांस खींचने में परेशानी होती है, छाती में जकड़न, खांसी, सांस फूलना और घबराहट जैसी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। कई बार यही समस्याएं पुरानी होने पर गंभीर रूप ले लेती हैं, जो कि अस्थमा यानी दमा जैसी गंभीर बीमारी बन जाती हैं, जिसमें सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को दवाई, गोली, इंजेक्शन, इनहेलर यानी पंप पर निर्भर रहना पड़ता है। अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं या कॉल करते हैं, उनका कहना होता है कि हमने कई तरह की दवाइयाँ इस एलर्जी के लिए खाई हैं। जब तक दवाई खाते हैं हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दवा बंद करते हैं कुछ ही टाइम में ये एलर्जी फिर से पहले जैसी ही क्यों हो जाती है। तो आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण यही है कि हम आपको यह समझा पाएँ कि किस तरह से आप इस एलर्जी से जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि यह एलर्जी अधिकतर उन लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की शक्ति अन्य साधारण लोगों से थोड़ी कम है।
लो इम्यूनिटी की वजह से ही सांस में हवा के साथ आए बैक्टीरिया फेफड़ों में चिपक जाते हैं, जिससे फेफड़ों में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बनता है और ब्लड में आईजीई यानी इम्यूनोग्लोबिन का स्तर बढ़ने लगता है, जो कि सामान्यतः 150 से 300 यूआई पर एमएल के अंदर रहना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसी स्थिति में आईजीई लेवल 2000 से भी ज़्यादा यूआई पर एमएल तक पहुंच जाता है और आपको नज़ला, जुखाम, खांसी, धूल मिट्टी से एलर्जी, गर्मी सर्दी, बार बार छींकें आना, नाक बहना या नाक बंद होना, गले में सांस चलने या सीटी जैसी आवाज़ आने की परेशानी होने लगती है, जिसके लिए आप कई बार एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जैसे एविल, सिट्राजिन, मोन्टेकेल्सी, मोन्टास, मोन्टलूकास्ट, एलसीजेड यानी लिवोसिट्राजिन आदि जैसी कोई भी दवाई खाते हो तो उससे आपका आईजीई लेवल कम हो जाने के कारण ही आपको कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है। अब जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है, परेशानी फिर से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इस प्रकार की दवाइयाँ एलर्जी के कारण यानी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं। इसे हम एक उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाथ की हड्डी टूट जाती है। ऐसे में उसे दर्द के लिए दर्द निवारक दवाई दी जाएगी, जिससे दर्द में कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होगा, दर्द फिर से होने लगेगा और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि हड्डी को ना जोड़ा जाए। ठीक इसी तरह जब तक एलर्जी का कारण यानी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाएगा, तब तक ये एलर्जी बार बार होती रहेगी। इस तरह के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने के लिए हम आपको एंटी एलर्जिक और एंटी बैक्टीरियल आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके देते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन यह समस्या आपको भविष्य में फिर से दोबारा ना हो, इसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना होगा, जिसके लिए मैं आपको एक घरेलू उपाय बताता हूँ। यह उपाय आपको कुछ दिनों तक लगातार अपने घर पर करना है, जिसके लिए आपको कोई भी चीज़ बाजार से खरीद के लाने की खास आवश्यकता नहीं होगी। आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ जरूर होगा। रोजाना आपको पीपल के पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। यदि आप रोज पेड़ से पत्ते तोड़कर नहीं ला सकते तो आप 2-3 दिन के लिए इकट्ठे पत्ते भी तोड़कर घर में फ्रिज में रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इन 10 पत्तों को साफ पानी में धोने के बाद 1.5 गिलास पानी में डाल करके एक भगोने में उबालना है। जब पानी उबलते उबलते घटकर 1/3 यानी आधा गिलास रह जाए, तब इस पानी को छानकर पीना है। बाकी काढ़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया हम आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भी भेज देंगे। इस प्रकार दवाई और पीपल के पत्तों के काढ़े के सेवन से आपकी यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दवा मंगाने के लिए आपको अपना पूरा नाम व पता हमें लिखवाना होगा। बताए गए नाम पते पर 3 या 4 दिनों में हम आपकी दवा डिलीवर करवा देंगे। दवा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए या आपकी अपनी समस्या के अनुसार दवा तैयार करवाने के लिए आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें। नमस्कार।